या सो अक्षय तृतीया हुई कल की। Another great, phenomenal, fun, wonderful opportunity अपने अक्षय पद में स्थित होने की। थर्ड चांस मिला है। 3 strikes एंड आउट नहीं होना है, अभी लगा ही देना है, अभी निग्रह करना ही है, निश्चय करना ही है, क्योंकि बार बार सुना है काम हो सकता है। अभी कबीर जी के वचन सुने, कहीं छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में भोग जोग घर ही में। अगर घर में भोग प्राप्त है, खाना पीना, शब्द स्पर्श का, रूप रस का, गंध का, तो फिर योग भी घर में प्राप्त हो सकता है। योग, इतनी लिबर्टी, इतना फ्रीडम हमें प्राप्त है, तो घर तज बन नहीं है। नॉट नेसेसरी टू, कबीर जी कहते हैं घर छोड़ के कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। उसमें थक जाएंगे, उसमें खर्चा हो जाएगा, जीवन शक्ति खर्च हो जाएगी। वैराग्य घर में भी आ सकता है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, ये गृहस्थ के लिए किया हुआ उपदेश है। भागवत के श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में ही आता है। गृहस्थ ब्राह्मण, 80 साल के ब्राह्मण को किया हुआ उपदेश है कि अभी हो गया समय, घर में बैठ के वैराग्य का रस लिया जा सकता है। विरक्त चित्त। तो कबीर जी ने कहा घर में भोग जोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। घर में युक्ति मुक्ति घर ही में। ऐसी युक्ति की घर की मुक्ति भी घर में प्राप्त हो सकती है। जो घर अलख जगह है, अलख मतलब जो दिख रहा नहीं है, लखना मतलब देखना, पर अलख में नहीं दिखाई दे रहा है। अलख निरंजन कहते थे, अलख निरंजन। वो अलख जो है निरंजन है। इस बात को एक बार समझ ही लेना, बार बार कहते चले जाते हैं अलख निरंजन या सुनते जाते हैं, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या होता है कहने से। ऐसा क्यों कहते, भिक्षा मांगने जाते हैं। शिव जी आए थे भगवान कृष्ण के जन्म के बाद भिक्षा वो दर्शन करने। अब शिव जी खुद आ गए, नंद बाबा यशोदा मैया के घर में। वो अपनी जटाधारी भस्म शेर का कपड़ा पहन के तो डर जाएंगे, सब भाग जाएंगे, लिखेंगे कोई नाटक कर रहा है। इसलिए योगी जोगी के भेष में आए और अलख जगा रहे, अलख निरंजन मैया भिक्षा दे दे। सोच रहे आएगी तो लेकर के आएगी अपने बच्चे को, इतना छोटा सा बच्चा मेरे प्रभु कृष्ण, नहीं तो कम से कम मांग ही लूंगा, मेरा मान तो करेगी, जोगी हूँ, कि मैया अपने लाल के दर्शन भी करा दे भिक्षा के साथ साथ, तो प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। और उनके छोटे छोटे चरण, फ्रेश लीफ होता है ना, अभी ये स्प्रिंग वेदर इधर चल रहा है, वो पत्ते जो आते हैं, ऐसा वर्णन है उसका, ये जो नए पत्ते हाथ लगा के देखना कितने कोमल होते हैं, ग्रीन टेंडर, ऐसे उसके तलवे थे कृष्ण के। वो तलवे से छटकासुर की छुट्टी करा दी थी, छकड़े को फेंक के, वो भी कथा है। इतने छोटे, इतने नाजुक तलवे से बैलगाड़ी को लात मारी तो हवा में उनते मर गया राक्षस। समय हो, मोड़ लगे तो उसकी कहानी भी बोल सकते हैं। शटकासुर उत्कट नाम का पहले का राक्षस था। चलो जिधर ले जाती हवा जाती उधर आज थोड़ा थोड़ा। उत्कट नाम का राक्षस हिरण्याक्ष का पुत्र था। हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यप, जो प्रहलाद का पिता, जिसको खंबा तोड़ के नरसिंह भगवान पैदा हो गए थे, उसमें से निकल गए। वो छोटा भाई था हिरण्यकश्यप, उसका बड़ा भाई हिरण्याक्ष, जिसने पृथ्वी को पानी में डुबो के रख दिया था, वो वराह भगवान के साथ इसकी भिड़ गई। फिर वराह अवतार हुआ था, इसके लिए बड़े भाई के लिए वराह अवतार लेना पड़ा, छोटे भाई के लिए नरसिंह अवतार लेना पड़ा। दोनों भाई असुर दैत्य। तो वो पोल्यूटेड हो गई थी, अभी जैसे होने जा रही है, सब पानी में डूब के
जल सब रब के रहे, सी लेवल इज राइजिंग, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, बर्फ ये हो रहा है, सब पानी, बाढ़ आ रहा है। ऐसे जल में पृथ्वी थी, क्योंकि लोग असुर हो गए थे, दैत्य हो गए थे, अपने स्वार्थ में लगे थे बस। तो फिर वराह भगवान को आकर के उनको ठीक करना पड़ा था। वो बड़ा भाई हिरण्याक्ष, उसका बेटा उत्कच, मतलब प्रहलाद का चचेरा भाई बड़ा, वो उसमें पिता समान बाप समान ही बलवान था। वो बहुत उसको अभिमान आ गया था। तो लोमश नाम के एक ऋषि थे, लोमश नाम सुना होगा, बड़े धुरंधर ऋषि हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से 100 संहिताएं सीखी थी, किसके, मोरालिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, आदर्श, नीति मूल्य जैसे होते हैं में, तो वो इज कंसिडर्ड गुरु ऑफ मोरालिटी। लोमश ऋषि शांत स्वभाव के थे, एक्सट्रीम एब्सोल्युटली मॉरल कैरेक्टर। और उनके आश्रम में आकर के ये उत्कट उखाड़ के झाड़ फेंक दे, कुछ ये कर, सब अपनी ताकत दिखाने के लिए। एक दो बार देखा नहीं, फिर भी नहीं संभल रहा, तो ऋषि ने बोला कि बहुत क्या कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? बोले, देख मेरा शरीर देख, इतना मेरे पास बल है, दिखता नहीं, दिखता नहीं, देख देख देख। बोले अच्छा, देख देख देखने, अपने शरीर देखने में आ गई, चल तू शरीर रहित हो जा। पानी कमंडल से छटक दिया, तो बॉडी लेस, फॉर्मलेस, नो वन कुड सी हिम। ताकत बनी रही, लेकिन वो खुद को नहीं देख सकता, उसको भी दूसरे नहीं देख सकते। जीवन का मतलब ही नहीं रहा। फिर समझा उसको कि अपने अभिमान ने अपना चूर कर दिया है। फिर उसी लोमश ऋषि के चरणों में गिरा, क्षमा करो क्षमा करो। तो ब्राह्मण लोग, गुरु लोग क्षमाशील होते हैं। अभी ये तो कुछ युग तो तेरा ऐसा ही रहना पड़ेगा, लेकिन तेरी छुट्टी होगी, उसमें दिव्य प्रकार से छुट्टी होगी। जो त्रिलोकपति है, ईश्वर के ईश्वर, वो स्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति, जो ब्रह्मा जिसके प्रकाश है, परमात्मा जिसकी एक बूंद है, वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति आने वाला है। द्वापर युग और त्रेता, द्वापर और कलयुग के बीच में वो आने वाला है। जैसे द्वापर युग खत्म होने, और उसके चरण स्पर्श से तेरे फिर से मुक्ति हो जाएगी। उसके चरण स्पर्श कैसे हो? स्पर्श कैसे करे, बॉडी नहीं है। तो फिर वो कंस, कंस की मैत्री थी उसकी, वो भी दैत्य, वो भी असुर, कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वो छटके में, इसलिए छटकासुर कहते हैं उसको, छटका मतलब बैलगाड़ी। जाकर के कृष्ण को सुलाया था पूजा के समय, तो उसको ने सोचा बैलगाड़ी को घुस पर ही धंस के मार देता हो बच्चे को। तो मैया ने उसको दूध पिला करके रख दिया था, अपने काम के लिए निकल गई थी। उत्सव था उस दिन घर में, ब्राह्मणों को, गोपियों को पूजा सामान सब देने के लिए। तो बच्चे को नींद नींद खुल गई, फिर से भूख लगी, तो बच्चे पैर ऊपर करते हैं, ऐसी कथा आती है। रोने लगते हैं तो एकदम, तो रोते रोते एक पैर उसके ऊपर जो बैलगाड़ी थी आने वाली थी नीचे, उसको लग गया। तो एक पलटिया पलटिया आ गई, इतना ऊपर जाके इतना धड़ाक से नीचे गिरा कि वो मर गया शटकासुर। फिर दिव्य शरीर प्राप्त होकर के इसके चरणों में, क्यों? क्योंकि उसके चरण स्पर्श मिला था लोमश ऋषि के शाप कम आशीर्वाद से, तो उसकी मुक्ति हो गई। ये कहाँ से आ गया? इधर हवा चली, वो मैं कह रहा था, टेंडर लीफ, इमेजिन, नया पत्ता झाड़ को लगा, इतना कोमल चरण कृष्ण। तो वो कहाँ से आया पता नहीं। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ की बात करते, श्रीमद् भागवत की जो हो रहे थे, घर में बैठे बैठे, हाँ अलख तो शिव जी आए कि उसके चरण, उसके दर्शन हो जाए, उसके चरण स्पर्श मिल जाए, इसलिए। तो उस समय जो कथित अलख निरंजन, तब से चला। आद्य गुरु है शिव जी, गुरु गरियान महतो महियान है, बड़े में बड़े हैं शिव जी, गुरुओं के गुरु है, योगेश्वर है, योग जिधर से बना
ज्ञानी नहीं है, ज्ञान है। शिव जी सबसे बड़े ज्ञानी नहीं है, शिव जी स्वतः ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है। ज्ञान अपने आप टंगता नहीं है। ज्ञान किसका है? ज्ञान ज्ञान किसको है, किससे आया है? कहते मेरे मेरे प्रभु, मेरे इष्ट इधर अवतरित हुए हैं, तो अलख निरंजन। लख ना मतलब देखना, जो दिखाई दे वो लख। अलख जो है वो नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि जो भी दिखाई देता है उसको अंजन लगाया, अंजन स्टेन है उस पर कुछ। जैसे प्रकाश, अभी खिड़की से बाहर प्रकाश दिख रहा है, अभी सूर्य की ओर ना देखते हुए अभी एक्सपेरिमेंट करके देखो, अभी बैठे बैठे खाली प्रकाश को देखने का प्रयास करो, प्रकाश नहीं दिखता, निरंजन है। प्रकाश का स्रोत दिखता है क्योंकि बहुत ज्यादा उधर है, अथवा जिस पर गिरे वो दिखता है। अभी ये फोन पर प्रकाश गिरा तो फोन दिखाई देने लग गया। हाथ पर, शर्ट पर, वस्तु पर, पुस्तक पर, कैमरा पर प्रकाश गिरे तो वो दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। मतलब कैसे? अभी किसी एक वस्तु की तरफ देखो, अपने घर में बैठे बैठे कोई भी वस्तु की तरफ देखो, सोफा की तरफ, दीवार की तरफ देखो, अभी जो भी सामने हो वो दिखाई दे रही है। तुम्हारी आंखों से उस वस्तु के बीच में जो है वो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। ये कैसा चमत्कार है? जिस जो देख रहे हो, दीवार, ट्रेडमिल, जहां पर भी होगे, उस पर प्रकाश गिर रहा है इसलिए वो वस्तु दिखाई दे रही है, प्रकाश गिर के आंखों में आ रहे हैं। लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। बड़ी टेक्निकल सूक्ष्म बात है, लेकिन समझने योग्य बात है, ज्ञान की बात है, सूक्ष्म ज्ञान है। प्रकाश स्वयं निरंजन है, अलख है। उसमें अंजन नहीं है, स्टेन नहीं है, अटक हटक, जिद, खटक, ऐसा वैसा, ये रंग वही रंग, ऐसा कुछ नहीं है, दिखाई नहीं देता फिर। और जिसने पकड़ लिया मैं हरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सफेद हूँ, मेरे को ऐसा ही रहना है, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं हम सात्विक है, हम ब्राह्मण हैं, हम गुरु वाले हैं, हम निगुरे हैं, हम ये खाते हैं, हम वो नहीं खाते, ये सब अंजन 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 लगाई दे रहे तो दिखाई दे रहा है। तो शिव जी क्या करे? अलख निरंजन। अरे जो निरंजन है उसको देख, वो अलख है क्योंकि वो निरंजन है। तो जो कुछ लख रहा है, बहुत ही टेक्निकल बात है और साइंटिफिक भी है, और इस अध्याय से जुड़ी भी है, 13वें अध्याय से। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उस पर कुछ लांछन है, उस पर कुछ कालिमा है, स्टेन है, दाग पड़ा है उस पर। स्वच्छ शुद्ध पवित्र नहीं है। स्वच्छ शुद्ध पवित्र वस्तु दिखाई नहीं देती क्योंकि उसको दिखाई देने की जरूरत नहीं, उसमें मोटिवेशन नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है कि मैं दिखाई दूँ, मेरे लोगों को पता चले, ऐसा हो वैसा हो, कुछ ये मिल जाए फिर वो मिल जाए, कुछ नहीं, अपने में मस्त है, निरंजन है, पद में है। घर में अलख जगाए, ये कबीर जी का जो दोहा, भूले को घर लावे। कौन भूला? कोई दूसरा नहीं, खुद। खुद जो भूला है, अपना मन, अपनी आत्मा मन के पीछे पीछे लग के हाईजैक्ट है, किडनैप्ड है, अपने अलख पद को भूल गए हैं। भूलना मतलब लास्ट, हिंदी में आई एम लास्ट, आई वॉज लास्ट, फॉर श्योर। मैं अपनी बात कर रहा, मैं भूला हुआ था। आई वॉज डेफिनेटली लास्ट एंड गेटिंग मोर लास्ट। आई डोंट नो अबाउट यू। भोले को घर लाया गया। घर, घर मतलब कौन से घर? जितने जिसके अपने घर है, अपने आत्मा पद में स्वस्थ होना। स्वस्थ तो हो, स्वस्थ है ना सब, स्वस्थ। स्वस्थ मतलब खुद में स्थित, स्वस्थ। स्थ मतलब टिके रहना, इमूव नॉट मूविंग। स्थ मतलब स्थिर कहते हैं, स्थित कहते हैं, स्थिति कहते हैं, मतलब पक्का हो गया उधर। और स्व मतलब खुद, स्वस्थ। तो तबीयत ठीक है, अभी सब खाना पीना हजम होता है, अभी दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा सुनाई भी देता है, तो स्वस्थ नहीं है। नहीं स्वस्थ है, अभी 2 मील रोज घूम लेते हैं, सीढ़ी भी चढ़ लेते हैं अपने आप से, नहीं वो स्वस्थ नहीं है।
वो शरीर स्वस्थ है, आप स्वस्थ हो क्या? घर आ गए क्या? घर क्या आ गए? घर कभी छोड़ा ही नहीं, घर में ही बैठे? नहीं नहीं नहीं, अपने घर में आए क्या? ये बात कह रहे शिव जी यहाँ पर, कबीर जी। जो घर अलख जगाए, अलख से लख जो सके, जो अंजन, अंजन अंजन मतलब काजल, लिटरल ट्रांसलेशन इज काजल, काला दाग। तो जैसे हो तो अमृतांजन लगा देते, अच्छा वो बाम लगा, अमृतांजन। ये काजल नहीं, ये अमृत है। ये अंजन को लगा तो सिर दर्द मिट जाएगा, उसकी भावना। तो ये ज्ञान से ही होगा। और 13वां अध्याय जो है ज्ञान, कई अध्याय है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग। और करीब करीब बीच में मे बी 2/3 हो चुके हैं। सो we'll start from where we left off last time. सरला मामी हिंदी चालेल ना? I think you said Hindi works. So I'm assuming yes. Otherwise I can mix Hindi, Marathi, English. Jitni Hindi is fine. Okay, great, perfect. That's what I thought. You'd said Yes. it. Okay. So we were sorry, wrong chapter. अभी इस वीकेंड को 3 हुआ, एक जगह यहाँ 13th, कल 17th था दोपहर को, और उसके पहले 10वां चल रहा था. So my brain was struggling to get to the right place. I think we were 28. Yeah, 28 श्लोक हो गए थे. तो आज I think possibly अपना will finish 13th chapter, if maybe. So where we left off last time. और वैसे इसमें ये कोई जरूरी नहीं है गीता योग में, particularly the way I prefer to talk about the Gita. It doesn't matter कौन से सेशन में ज्वाइन हुआ, कौन से सेशन को छोड़ा. It really doesn't matter because we go any which way anyway, like just like the dolphins dance in the ocean. अभी देखा होगा कभी समुद्र किनारे, वो क्या अपने मजे में, मस्ती में, इधर से उधर, उधर से उधर, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, सुन रहा है नहीं देख रहा, पता भी नहीं, कोई केयर भी नहीं है. इसलिए तो कभी रामचरितमानस में जाए, कभी अष्टावक्र संहिता में जाए, कभी लोमस संहिता में जाए, कभी भागवत गीता, कभी इसकी उसकी करके मेन पॉइंट इज उधर, मेन अपने उद्देश्य की ओर चलते रहा. स्ट्रेंथनिंग, फोर्टिफाइंग करते करते 13वां अध्याय, 12वां, 14वां, तो एक ही भगवान है, एक ही अर्जुन है, एक ही उपदेश है, एक ही उद्देश्य है. उपदेश भी एक, उद्देश्य भी वही है. तो फिर क्या मेन बात, मुख्य प्रमुख ही है उधर, उसकी ओर मन को आकर्षित करना है. तो ये कोई इसमें कोई कोई संकट नहीं है कौन सा अध्याय चल रहा है, कौन सा श्लोक चल रहा है. जो पन्ना चाहिए खोलो, बहती रही गीता की धारा, ज्ञान की गंगा. वो गंगा में जो आए डुबकी लगा के निकल जाए. गंगा डजंट केयर गुंडा है कि संत है कि क्या, लग चलो हर गंगे करके. ऐसे गीता रूपी गंगा है ये. तो 28वें श्लोक में 13वें अध्याय के जहां रुके थे पिछली बार, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम. क्योंकि जो साधक सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखते हुए अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करते, इससे वह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, है ना. क्योंकि इसके पहले कहा था जो हमने we had already done, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम. वो जो परमात्मा है सब में इक्वली सिचुएटेड है. रियलाइजेशन अलग अलग डिग्री में है, उसकी ओर ध्यान कम ज्यादा है लोगों का. वो खुद उतना का उतना है. वो कितना है उतना, जितना समझ में आए उतना है. कितना समझ में आए, जितना ध्यान दिया उतना है. इतना सीधा हिसाब है. वो कोई कृष्ण बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आदमी नहीं है, टेढ़ा बड़ा नहीं था. वो तो उसकी मस्करी थी एकदम. वो तो राम था ना, कृष्ण और राम अलग थोड़ी थे. राम कैसे टेढ़ा होगा? राम से अब तक सीधा आज तक कौन हुआ है? सीधे सीधे आदमी की परिभाषा राम का चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है. लिमिट हो गई जिसके लिए कहा, गुडनेस की लिमिट, मर्यादा पुरुष उत्तम. इससे अच्छा आदमी हो नहीं सकता.
सोच नहीं सकते सीधा। वो ही तो इधर आया था, तो ये बदमाश और टेढ़ा कैसे हो सकता है? सीधा सिंपल बात कर रहे थे, समम सर्वेषु भूतेषु। या मैं सब में उतने का उतना हूँ, फिर उतने को उतना क्यों नहीं लगता? ऐसा लगता है उधर उधर वो मंडप में बैठे हैं, गा रहे हैं, बता रहे हैं, उनमें ज्यादा है, अपने में कम है। अपन इधर 30-40 हजार बैठ के उनकी ओर देख रहे हैं, अपने में कम कम है, उनमें ज्यादा है। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। फिर लग क्यों रहा है? तुम ध्यान उसकी ओर दे रहे ज्यादा, उसमें जो हूं मैं उसकी ओर, अपने में जो उसकी ओर दे तो तेरे में भी लगेगा उतना का उतना। उतना दिखेगा जितना ध्यान देगा। इतनी सिंपल बात है, तार्किक है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। अदरवाइज ही से समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम, ये बात मैंने पिछले बार कही थी। वो बैठा है, सोया है, योग निद्रा में है ना, विशेष शैया पे नहीं, कहता तिष्ठन्तम, सतर्क खड़ा है, स्टैंडिंग, दक्ष है, पहरा दे रहा है। जैसे लक्ष्मण जी सोते नहीं थे, राम जी वनवास में, तो लक्ष्मण सीता की कुटिया के बाहर रात में पहरा देते रहते थे सतर्क रह करके। तो वो आराम से योग निद्रा में, खुद शेष भगवान है तो अपने को क्या होता? नहीं नहीं, सतर्क है। वैसे ऐसे शिव जी कहते हैं शिव गीता में, अंगुष्ठ मात्र पुरुषम चिन्मयम हृदय सर्वदा। वो इतना इतना अंगूठे जितने कैविटी जो है वो खड़ी है, आड़ी सोड़ी सोई नहीं है। So the point of this was like he's aware, he's awake and aware. All I need to do is become awake myself and make myself aware, and then we are already aligned. एक awake and aware है, जागृत है, conscious है, और मैं भी अगर हो जाए तो फिर अलाइन, जो शरणागति की बात है आखिरी में कहा भगवान ने, शरणम मम, जाग जा, उठो जागो मत सुओ, ना करो नींद से प्यार। जैसा सपना रहने का तैसा यह संसार। तो ऐसी बात समझकर उस श्लोक में कहता है, न हिनस्त्या आत्मानम, अपने आप को हीन न समझे। कितनी एम्पावरिंग है, इसलिए एम्पावरिंग गीता रिफ्लेक्शंस। भगवान खुद एम्पावर कर रहा है। द स्रोत जो है शक्ति का, शक्तिमान जो एक ही शक्तिमत है सारे संसार में, सारी शक्ति उसी की शक्तियों का स्वरूप है। वो खुद कह रहा है तेरे पास भी मैं हूं, तेरे पास भी उपलब्ध है, हीन मत मान अपने आप को। न हीनस्यात्मनात्मानम ततो याति परम। Then you will have to empower yourself. कितनी प्रोग्रेसिव बात है, 5000-250 साल पहले कही हुई, कितनी मॉडर्न बात है। एक गीता बूढ़ों के लिए, 1000 साल पहले वाली नहीं, अभी आगे आने वाले युग के लिए वाली भी हो सकती है। एम्पावर योरसेल्फ, द पावर इज विद इन यू। तो फिर वो ही ततो याति परम गति, इससे वह परम गति को प्राप्त होते। Then you will be able to leap forward into the grand vision of unity, ब्राह्मी चेतना में, ब्रह्म भावना में, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा। फिर क्या होगा? न शोचती न कांक्षती, कोई दुख वुख नहीं और कोई आकांक्षा, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये नहीं हुआ तो वो होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। समम सर्वेश भूतेश, ये संभव है, नहीं होता तो नहीं कहता था। और लोग कि जिसने अनुभव किया वो कह रहे हैं संभव है करके। तो थोड़ा थोड़ा उदाहरण दूसरों का लेकर के, अपने जैसे आम आदमी की पार्टी है। मैं आम आदमी की पार्टी वाला नहीं, आदमी राजकारणी नहीं हूँ, लेकिन ये सच में जो आम आदमी की का ग्रंथ है। नहीं तो इस आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ता था। ये बिल्कुल, अगर अपन आम है, जनता, ये जनता पार्टी है, जनता के लिए है, भारतीय भी है ही भारतीय। तो सो अगर इनमें से कोई किसी भी पार्टी में हो तो इसको पकड़ के चल पड़ो। प्रकृत्यैव च कर्माणि, आज का पहला श्लोक, क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति।
और जो साधक संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखते हैं और आत्मा को अकर्ता देखते हैं, वही यथार्थ देखते हैं। प्रकृति एव च कर्माणि, प्रकृति अलोन, एव मतलब च मतलब एंड बाय द वे प्रकृति, द सिस्टम अराउंड अस, नेचर, वी कॉल इट नेचर, इट्स द इकोसिस्टम। मतलब क्या, इट्स द ग्रैंड सिस्टम ऑफ सब सिस्टम्स। थोड़ी थोड़ी, जैसे एक शरीर का उदाहरण देते हैं, अपना शरीर तो सब, अपने शरीर अपन है, उसमें एक छोटी सिस्टम है कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। वो दो तीन है, ये इंटेस्टाइन है, वो क्या कहते हैं, आतड़े, आते हिंदी में क्या कहते हैं, जो पेट में जठर जो होता है, वो जहाँ जिधर जात, स्टमक जिसको कहते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव जूसेस में ये आ जाए, फिर वो ऐसा उसका पानी इधर चले जाए, खून इधर बन जाए, 7 प्रकार के रस बनते हैं, जो भी खाते हैं उसके 7 प्रकार के रस धातु बनते हैं, तो चमत्कार होता है अंदर में। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। इधर ऊपर में अलग दूसरी सिस्टम है छोटी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही काम करती है, बस उनको उतना ही समझता है, उतना ही जानते हैं। वो डाइजेस्टिव सिस्टम देख नहीं सकती, सोच नहीं सकती, चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो जिधर लगा है वो फर्स्ट क्लास काम करती है। डाइजेशन का, पचन की क्रिया एकदम परफेक्ट अपनी सब सिस्टम में। और इधर दिमाग में भी एक सिस्टम लगा है, नर्वस सिस्टम। नर्वस मतलब नर्वस होने वाली है ना, नर्व्स मतलब वो जो नाड़ियाँ जो होती है, 1000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई, उनसे बनी न्यूरल नेटवर्क कहते हैं उसको अंग्रेजी में, न्यूरॉन्स फायर के नेटवर्क है वो, ऐसे सब एक में ब्रेन जो है वो नाड़ियों का सिग्नल्स, वायर्स, गुत्ता जैसे कोई इलेक्ट्रिकल बॉक्स खोले तो एकदम 1000 वायर दिख पड़े, नेटवर्क ऐसे। वो पाचन क्रिया नहीं कर सकती, देख भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती बुद्धू, लेकिन बुद्धू नहीं है, वो एक ही है जो सोच सकती है, वो ही सबको कंट्रोल करती है, उसको उतना परफेक्टेड है सब सिस्टम में, और नहीं है। ऐसे मस्कुलर सिस्टम है, आंतड़ों से हाथ को बांधते तो ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, उठा के रख सकते हैं, बड़ा वजन उठा सकते हैं, चल सकते हैं, बहुत जो इधर भी हिला सकते हैं। ऐसे अलग 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 सिस्टम है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिससे जो भी अंदर का कचरा पट्टी बाहर छोड़ने का, वो अंदर लेने का नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, बाहर छोड़ सकते हैं। वो एक्सक्रीटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने की क्रिया ऑटोमेटिक, क्या इंटेलिजेंट है, अपने आप चलती है। ध्यान याद भी नहीं था, सो गए थे, ध्यान नहीं था, मूवी देख रहे थे, टेंशन में आ गए थे, बड़ी एक्साइटिंग मैच चल रही थी, लेकिन सांस, उधर ध्यान ही नहीं था, सांस लेना ही भूल गए, इसलिए इतने सारे मर गए। बहुत एक्साइटेड हो गए, छक्का मार दिया आखिरी गेंद पे, यही 150 मर गए, ध्यान ही नहीं था, सांस ही लेना भूल गए। ऐसा नहीं होता, वो सांस लेना अपने आप से संभाल लेती है बराबर। तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रही है, ऐसे और अलग अलग सिस्टम्स है। हर एक सिस्टम सब सिस्टम है, और वो मास्टर सिस्टम है, सब मिला के कंप्लीट द होल फिजिकल फिजियोलॉजिकल सिस्टम है बॉडी। ऐसे ये जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि है ना, पृथ्वी तत्व है, सॉलिडिटी, जो भी सॉलिड्स है उनकी अपनी सिस्टम है। जोड़ के कैसे रखना एक दूसरे के साथ, पत्थर में जो कण है एक में को पकड़ के रखते पक्का, हिल उधर ही रहना, उसको जो प्रोग्राम किया हुआ है, हिलना नहीं, जब तक कोई हिलाए नहीं तब तक जिधर रखा उधर ही रहना। पृथ्वी जैसे, पृथ्वी पर पत्थर पड़े हो, पहाड़ हो, हिमालय हो, स्थावराणाम हिमालय, 10वें अध्याय में उषा दीदी माइट रिमेम्बर a few sessions ago we were doing विभूति योग, इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स में वो कहता है मैं हिमालय हूँ, वो हिला नहीं सकता कोई उसको ऐसे। तो पृथ्वी तत्व का अपना धर्म, अपनी सब सिस्टम है। उसके बाद जल, फ्लूइड्स जो है, जो जो भी नीचे उतारो उसकी ओर फ्लो होते जाना है, जब तक नीचे से नीचे लोवेस्ट पॉइंट तक ना पहुंचे तब तक फ्लो होते ही जाना, होते ही जाना, होते ही जाना। इसको धर्म उसका डाल दिया, ये तेरा काम है, तेरा गुण भी है, वो उसका धर्म हो गया। सब सिस्टम फ्लूइड्स,
कोई भी फ्लूइड हो, पेट्रोल हो, पानी हो, दवाई हो, उसको नीचे डाल दी, नीचे जाते 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 जब तक नहीं वो तलवे तक नहीं पहुंचेगी, या तो फिर खत्म हो जाएगी खुद। गंगा निकली गौमुख से, हिमालय से, जाती पत्थर से बिल खाती, रखड़ाती, गिरती, चोट लगती, गाना गाती, करते 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 पहुंच ही जाती है गंगा सागर तक, लोएस्ट पॉइंट ऑफ उसका जो सोर्स है उसका। वो वाटर साइकिल जिसे वाटर सब सिस्टम है, फिर से ऊपर जाएगा उधर। वैसे विंड की, वायु की सब सिस्टम है, बस बहते ही रहना, जिधर भी जगह में उसको भर देना वायु को। क्या ऐसे ही अग्नि की सब सिस्टम है, इक्वल करना ही, तेरे अराउंड जो भी होगा सबको, जितना जहाँ तेरे पास जितना होगा सब दे करके इक्वल हार्ट करना सबको। अपनी एनर्जी अपने पास मत रखना सकुड़ के, जो भी तेरे संपर्क में है उसको उष्णता देना, जितना नजदीक है उसको ज्यादा देना, जितना दूर है उसको अपने आप कम होना। वो हीट सिस्टम है जिसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, जिसमें इंजीनियरिंग की जाती है, पीएचडी की जाती है, जिसको सीख कर रॉकेट भेजे जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। ये फ्लूइड डायनेमिक्स कहते हैं, उसके हाइड्रोलिक्स कहते हैं, वायु की जो सब सिस्टम है उसको न्यूमेटिक्स कहते हैं। ये सब ऐसे कपोल कल्पित भाषा नहीं है, और ऐसे ही स्पेस की भी है, एस्ट्रो साइंस जिसे कहते हैं। तो ये सारी मिला के सब जो है उसको हम प्रकृति कहते हैं, निसर्ग कहते हैं, नेचर कहते हैं। कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो एक एक सब सिस्टम थी, वो माता जो है महामाया, उसको प्रणाम करते हैं हम लोग, वही तो सबकी माँ है। इनको सबको उसने पढ़ाया है, पृथ्वी को वायु को हाथ पकड़ पकड़ के चलना सिखाया है, खाते कैसा है बताया है। ये सब माता है, जैसे अपने बच्चों को बड़ा किया, समझाया बुझाया, ऐसे वो और ज्ञान भी दे रही है। अभी भी बच्चे ही है ये सब, अभी भी मस्ती करता है वायु, बच्चे की नहीं। अभी भी जल जब चाहे जब बरस जाता है, जिधर चाहे उधर गीला कर देता है। तो माँ की जरूरत अभी भी है। उसको प्रकृति कहते हैं, उसको भगवान की छाया भी कहते हैं, भगवान की माया भी कहते हैं। भगवान ने उसको अपनी बहन मान के रखा है, उसका नाम नारायणी है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। और उसका वर सुंदर, जो सत्य शिव सुंदर वो महादेव भगवान है, नारायण की बहन और शिव जी की पत्नी शिवानी शिवे। उस सर्व मंगल मांगल्य, दिस सिस्टम इज सेट इन गुडनेस। वो भला चाहती है, नुकसान नहीं कर रही है। लग रहा है नुकसान हो गया, माँ नहीं नुकसान चाहती, बच्चे को थप्पड़ लगाती है नुकसान करने के लिए नहीं, उसके भलाई के लिए। वो नहीं चाहता बच्चा नन्हा, लेकिन नहलाती है धुलाती है, वो रो रहा है, नहीं पानी नहीं चाहिए, नहीं कीचड़ लगा है, डायपर गंदा हुआ है, साफ सुफ कर रही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन वो माँ की कृपा है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। जिधर जो भी हो रहा है ये सब प्रकृति संगत है, प्रकृति के आदेश में है, प्रकृति किए जा रही है। सब सिस्टम्स को अपने लेकर के इतना डिटेल में डिकोडिंग किया है, अभी इसको पक्का हो जाए बस, फिर से नहीं इसके बारे में सोचना चाहिए। जो सौभाग्य होता है, अक्षय तृतीया का मुहूर्त लगता है, जो आ जाते हैं उन्हीं को ये कहाँ कहाँ पर मिलेगा बताओ, मेरे दिखाओ कौन से ग्रंथ में, गीता योग में, किस सत्संग में ये डिटेल में सब सिस्टम्स को डिकोड करके नहीं मिलेगा ना, दावे से कहता हूँ।
ये मेरा होता तो नहीं, इधर वो प्रेरणा हुई है, किसके कारण? तुम्हारे कारण। मेरा क्या है? वो सुनाना चाहता होगा ना। इधर जो 4 प्रकृति के अंश है, उनको ये बात समझ में आए, इसलिए तो उसको झेलना चाहिए, उसको ले लेना चाहिए, अपनाना चाहिए। जैसा पहले भगवान ने इसके पहले श्लोक में कहा था, समम सर्वेषु भूतेषु, जो जो जितने जितनी मात्रा में ध्यान देगा उतनी उतनी मात्रा में अलख का लख प्रकट हो जाएगा, है ना। तो जो भी हो रहा है, तो इसलिए फिर अपने साथ जो होता है उसमें ज्यादा अटके नहीं, अकड़े नहीं, मायूस भी ना हो जाए, डिप्रेस ना हो जाए। हायर पर्सपेक्टिव, द ग्रैंड प्ले को ध्यान में रखे। और अगर भगवान है तो भगवान की बहन है, भगवान की बहन जो है भगवान है, तो बुराई कैसे सोच सकती है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे, मतलब कल्याण करने वाली, सर्व अर्थ साधिके, हमारे लिए सबसे उत्तम बात है। वो साधन बनाने के लिए उधर धक्के दे रही है, इसलिए अपमान करवा रही है, इसलिए नुकसान करवा रही है, इसलिए हौसला दे रही है, उत्साह बढ़ा रही है, इसलिए गिरा भी रही है, गिरने से संभाल भी रही है। तो उसके साथ जो अलाइन हो जाए उसको भगवान ने शरणागति कहा, कि जैसा सामने बना कर रखा तेरे भलाई के, उसके साथ चल 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 चलते रहे, सीधा मुझ तक पहुंच जाएगा। मेरी बहन तेरे पर कृपा करके तेरे को मेरे तक लेके आ रही है, नारायणी जो है, इसलिए उसकी पूजनीय है, वंदनीय है, माता है, महामाता है, बड़ी कृपालु है, उससे ज्यादा कृपा कर रही है। क्योंकि दूसरे दूसरे श्लोक उसके आगे वाले में कहता है, यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम सकत, मैं तो कुछ नहीं करता, भगवान कर रहा, मैंने क्या किया, वो सब मेरी बहन कर रही है। मैंने उसको एम्पावर कर दिया, उसको शक्ति दे दी, वो क्रिएटिव है। मैं बनाता तो बोरिंग हो जाती थी ये प्रकृति, सबको ऐसे ही बना देता था मेरे जैसा। वो क्रिएटिव, सबको अलग अलग बनाया है, अलग अलग अनुभव से मुझ तक आ रहे हैं। तो तथा आत्मानम अकर्तारम या पश्यति, तो भगवान खाली भगवान को अकर्तार नहीं, अकर्ता मतलब कुछ नहीं करते। आत्मा जो है, हमारी आत्मा, हम वास्तविक जो है, अपन, वी डू नथिंग, द ओरिजिनल अस, हम प्रकृति में फंस गए। हम उसमें इसके तड़ाके में, वो जो गुण बह रहे हैं, हवा बह रही है, पानी बह रही है, अगरबत्ती को लगा दे एक जगह भगवान के सामने, वो हवा में स्पंदन है, इसलिए उसकी सुवास जा रहा है सब। और इवन इफ यू थिंक नहीं नहीं पंखा तो नहीं चल रहा है, खिड़कियां तो बंद है, फिर इधर कैसे आ रहा है, लेकिन हवा तो वाइब्रेट होती ही रहती है, हवा का नेचर ही है, दिखाई दे ना दे, फील हो ना हो, देयर आर ऑलवेज माइनर वाइब्रेशंस इन द एयर। तो वो वाइब्रेशंस उसको ले जा रहे हैं अपने आप, नहीं तो उधर ही बैठे रहते थे अगरबत्ती। ऐसे ही मन के जो विचार है, वाणी के अभी मैं कह रहा हूँ, वो हवा से ही आ रहे वहां तक, माइक्रोफोन तक, और फिर उससे अंदर से शक्ति, शक्ति ले जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ पावर, उसको कहती ही पावर है अंग्रेजी में, ले जा रही है। तो ये बोलने की शक्ति भी उसी से आई है। शरीर को, उसी शरीर में 5 है, सॉलिडिटी, लिक्विडिटी, जो भी 5 तत्व होते हैं, तो सब कुछ उसका बनाया हुआ है। वो वही कर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अपने लिए समझे, भगवान निर्देश करे, अर्जुन युद्ध कर, ये मत समझ, ये मत मान कि तूने मारा, तूने अपने दादा को मारा, तूने अपने गुरु की हत्या करी, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। नहीं नहीं नहीं, तू वास्तविक, तू आत्मा है। हम आत्मा गुणाकेश, है ना? आत्मा कुछ नहीं करती, ये प्रकृति से युद्ध किया जा रहा है। प्रकृति ने तेरे को इधर रखा है, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि अभी दुर्योधन का राज और बढ़े नहीं। और ये सुन रहे नहीं, अकल वाले तो है, लेकिन थोड़े समय के लिए बेअकल हो गए हैं, या तो अपने अभिमान में पड़ रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमने इसका नमक खाया। और वो नमक की ज्यादा कीमत है इंसान से, धर्म,
ये छोटा सा नमक वाला धर्म को पकड़ के इतने से एक महाधर्म जो है, अच्छाई का, परमात्मा का, भगवान का, सबके भलाई का धर्म, अपना सनातन धर्म, अपना निज धर्म, ओरिजिनल गुडनेस, उसकी खबर नहीं, और अपने नमक वाले धर्म को लेकर के बैठे, अरे राजा का नमक खाया है, उसकी वजह से लड़ना पड़ेगा। इसलिए सर्व धर्मान परित्यज्य मतलब क्या, ये छोटे छोटे धर्म छोड़, पत्नी का धर्म, माता का धर्म, सास का धर्म, वो बेटी का धर्म, सहेली का धर्म, बहन का धर्म, ये छोटे छोटे धर्म को छोड़, पहले अपने प्रमुख धर्म को पकड़। ये तो जबरदस्ती कठपुतली की नहीं नाचते आएंगे तेरे पीछे, छोटे छोटे धर्म अपने आप चलने लग जाएंगे। मुख्य धर्म को इसलिए कहा, धर्म को फेंकने को नहीं कहा, सर्वधर्म पर धर्म बेकार है नहीं कहा। अरे धर्म के लिए तो मैं आया हूं कहाँ, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति, किसी के और बड़ा बाप ने किसी में ताकत नहीं जो धर्म के नाश करे। मैं खड़ा हूं यहाँ पे, फर्स्ट डील विद मी। अर्जुन के भी सामने खड़ा है, अर्जुन पर सारी मदार है, और अर्जुन के सामने वो खड़ा है, पीछे नहीं है। ये पीछे पीछे हम तुम्हारे पीछे, चलो भगवान हमारे पीछे है, भगवान हमारे साथ में है, आगे बढ़ते चलो, कोई चिंता नहीं, भगवान अपने पीछे पीछे है। वो पीछे रहने वाला भगवान नहीं है, ये भगवान कूद के सामने रहने वाला भगवान है। कोई धनुष आए तो बाण चले तो पहले अपनी छाती पे ले, ऐसा भगवान है। क्यों? क्योंकि धर्म संकट में है। अर्जुन रहे न रहे, अर्जुन तो शरीर है, उसके लिए उसको तो पता है। इसलिए वो कह रहा है कि ये धर्म के रक्षक में सिस्टम इंटेग्रिटी, द ओरिजिनल डिजाइन को प्रिजर्व करने के लिए वी आर ऑल ऑब्लिगेटेड, वी मस्ट, बिकॉज वी आर इट। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अगर धर्म संकट में है तो हम संकट में हैं, तो धर्म की रक्षा हमारा कर्तव्य है, और हमें दम है, क्योंकि हम एक ही दमदार है, दूसरा कोई धर्म अगर अपने दमदारपन में जागृत है तो सारा सामर्थ्य, फिर सारी शक्ति है। इसलिए जागृत होना चाहिए। कितना भी बड़ा राजा हो, सिकंदर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो सोया था गाढ़े नींद में, तब उसमें क्या सामर्थ्य था? इस 100 राजाओं को उसने जीत लिया था, लेकिन सोते समय असामर्थ्य था। ये जो थे द्रौपदी के 5 पुत्र बच गए युद्ध में, उन्होंने कितनों को हराया, लेकिन अश्वत्थामा ने उनकी 5 की हत्या कर दी युद्ध के बाद। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, अकेले ने मार दिया। कैसे मार दिया? वो तो 5 इतने बलशाली थे, और वो 5 सोए थे झोपड़ी में, अपनी कुटिया में, वो टेंट जो तंबू में, क्योंकि अभी वो वापस नहीं गए थे हस्तिनापुर, बहुत थके हुए थे, युद्ध समाप्त हुआ था, चलो फाइनली रेस्टफुल, आज लंबी नींद लेंगे, खर्राटे लेकर के, अरे ये जा करके वो नींद में, अब तो अर्जुन भीम तो उधर ही तो थे, उनके भी तंबू उधर ही थे। कैसा मरने दिया अपने बच्चों को गधों ने? नहीं, गधे नहीं थे, वो सोए हुए थे। इसलिए तो जो जो सोते हैं, जैसे इतने महासमर्थ महाबलशाली भी कुछ असमर्थ हो जाते हैं, ऐसी आत्मा जब तक सोई है तो सारा सामर्थ्य उसमें है, नहीं तो कहते नहीं थे भगवान इधर। लेकिन सोए है तो कुछ असमर्थ है, इतने से छोटे से अपमान ने उसको कंट्रोल में ले लिया, इतने छोटे से किसी ने गाली दे दी, छोटा सा नुकसान हो गया, छोटे से बाल सफेद हो गए, छोटे सा कुछ आईने में ठीक नहीं लग रहा बाल, जो भी वो whatever upsets you, किसी ने क्रोध वाली बात, छोटे 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 चिल्लर मच्छर भी उसको डिफीट कर रहा है कि सोया है। जो अर्जुन के सामने कोई टिक नहीं सकता था, वो मच्छर, उसके मदार उसके खून चूस रहा है मच्छर अर्जुन का। क्या संभव? मच्छर को मारना क्या बड़ी बात है? वैसे तो बड़ी बात है, लेकिन मच्छर की ताकत ही क्या है अपनी, और वो अर्जुन का खून कैसे पी सकता है? लेकिन क्योंकि अभी अर्जुन सोया हुआ है, उसको सब डरते थे जब वो जागृत था। अब मच्छर भी उसकी खिल्ली उड़ा रहा है, चिल्लुट भी आके बैठ रहा है जिधर चाहिए उधर, क्योंकि वो सोया हुआ है। ऐसी अपनी गति है, आत्मा भी सोई है तो जो लथड़े जा रहे हैं,
जिधर जो कोई निंदा कर दे, कोई अपमान कर दे, कोई हिंसा कर दे, कोई मान दे दे, सम्मान दे दे, फायदा हो जाए, बस अपने अपने सामर्थ्य का को भूल बैठे। और जो जाग जाए तो पता चले, ओ हो, मेरे से और समर्थ कौन है? सब सामर्थ्यवानों में जो सामर्थ्य तो मेरा बारो किया हुआ है, मैंने दिया हुआ है थोड़े समय के लिए। जब उसके साथ एक तार जुड़ जाए, जो ओरिजिनल सोर्स, फिर पता चले अरे वेट, मेरे में भी जो सामर्थ्य वो उसी का है। फिर पता चले वेट, मैं ही नहीं हूं, मैं कहाँ हूं, वो ही वो है, तू ही तू प्रभु। तो इतना झर 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 ज्ञान बहने लग जाता है अगर खुल जाए बांध तो उसका। तो आगे के श्लोक में थे, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। 13वां अध्याय 30वां श्लोक। जिस क्षण यह साधक भूतों के पृथक पृथक मतलब अलग अलग भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यदा मतलब जिस, द मोमेंट, जिस क्षण, भूत पृथक भावम, पृथक मतलब अलग, खंड, जैसे भूमि के खंड होते ना, भूमि प्रथा पृथ्वी को कहते हैं। सूर्य से अलग गैस का गोला हो गया, फिर वो लिक्विड, फिर सॉलिड होकर के पृथ्वी बन गई, जैसे पृथक हो गई, इसलिए प्रथा नाम पड़ा। और उसका बेटा अर्जुन पार्थ, प्रथा पुत्र अर्जुन, प्रथा पुत्र पार्थ। प्रथा क्योंकि वो अलग हुए सूर्य से, तो फिर अलग रहना पड़ा, अपनी महिमा छूट गया, प्रकाश नहीं रहा, फिर स्वयं प्रकाश नहीं रही। सूर्य कैसे स्वयं प्रकाश है, वो तो घूमता फिरता नहीं है, प्रकाश दे दो, मेरे को पकड़ के रखना, गुरुत्वाकर्षण अपने ऑर्बिट से जाने मत देना, मेरे को बाय द वे प्लीज कीप मी वार्म, आई डोंट हैव एनी ब्लैंकेट्स, हीट भी। सूर्य नहीं घूम रहा किसी को मांगते, पृथ्वी और ग्रहों को घूमना पड़ रहा है, बार बार जाते हैं, और वो दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पृथक हो गया, अलग हो गया अपने सोर्स। अभी हम क्यों भीख मांगते फिरते हैं? अलग हो गए अपने सोर्स से। तो फिर ये बंद कब हो? भीख मांग उससे जुड़ जाए फिर। जुड़े कैसे? योग उसको कहते हैं, जिसको जोड़ने की क्रिया को योग कहते हैं, यूनाइटिंग, यूनियन। तो फिर कैसे जुड़े? शरीर से जुड़े, किधर जाए? साकेत लोग बोलो नहीं, शरीर से नहीं जुड़ा जा सकता, शरीर के कारण तो बिछड़ गए। इधर ढूंढे उसको, ये इसके पहले ही बता दिया था, इसके 2 श्लोक पहले, अंदर है तेरे में, ये जुड़े कैसे? जुड़ना नहीं है, समझना है, जुड़े ही है, टूटे थे ही नहीं, अलग थे ही नहीं, बस हेंस रियलाइजेशन। उसको रियल बनाना है ही, लेकिन अपने लिए पर्सनलाइज करके खुद के लिए वो रियलाइज करना है, जुड़े ही है ना, बिछड़े थे नहीं कभी परमात्मा से, बिछड़ सकते नहीं। ये खाली समझना है कि कभी बिछड़ नहीं थे, जुड़े ही है, अभी भी है। इसलिए यहाँ पर कहा, यदा, जब, भूत पृथक, अलग अलग जो लग रहा है, उसमें जब देख सके, एक स्तंभ अवस्थित अनुपश्यति, एक जब दिखाई देगा कि नहीं जुड़े ही है, अनुपश्यति। ये अनु शब्द जो संस्कृत में आता है, वो बहुत ही सुंदर, सटल और जो यूनिक वर्ड है, ग्रामर है, वो वर्ड बाय इटसेल्फ नहीं है, व्याकरण है। जैसे हम अंग्रेजी में एज इफ कहते हैं, ऑलमोस्ट जैसा कहते हैं, अथवा तो हिंदी में कहेंगे जैसा वो वैसा, जैसे राधा अनुराधा कहते हैं, ये इतनी लगन है इसकी, राधा जैसी है, रूप अनुरूप, राग अनुराग, अनुराग, ऐसा ये शब्द अब अनुपश्यति 2-3 बार गीता में आता है। पश्यति मतलब
माम अनुस्मर एक बार आता है 8वें अध्याय में, फॉर एग्जाम्पल अक्षर ब्रह्म योग में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए अर्जुन, ये 8वें अध्याय का है, सब काल अपना कार्य भी फर्स्ट क्लास कर, उसके पहले मेरे को अनुस्मरण कर। स्मरण करने का, अनुस्मरण कर मतलब बैक ड्रॉप में। जैसे मूवी देखते हैं तो ये तो दिख रहा है, कैरेक्टर दिख रहे हैं मूवी के, जो भी होगी चरित्र, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में पर्दा है, और पर्दा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन दिखाई दे रहा है। पर्दे को नहीं देख रहे लेकिन पर्दे को देख ही रहे हैं। मतलब हाँ, पर्दे को देख रहे हैं और पर्दे के कारण पर्दे पर जो है वो दिख रहा है। इसके ऊपर जो दिख रहा है उसमें भूल गए, इसलिए पर्दा नहीं दिख रहा है, लेकिन देख तो पर्दे की हो रहा है। और किधर देख रहा है? अगर सिनेमा देख रहे तो पर्दा अनुपश्यति हो गया, बैकड्रॉप में, बैकग्राउंड में है। तो अगर सिनेमा देखते समय अच्छा मैं ये घोड़ा देख रहा हूँ, ये आदमी देख रहा हूँ, बंदूक देख रहा हूँ सिनेमा में, उसके साथ साथ पर्दा भी देख रहा हूँ, पर्दे के कारण है, पर्दे के ऊपर है, पर्दे में है, पर्दे से है, पर्दा ही है, ना बंदूक है ना घोड़ा है। पर्दा ना हो तो ये कुछ ना दिखाई दे, है? और उसको अनुपस्थित, और फिर से देखना है जो सामने वो देख ले, लेकिन ये भूले नहीं, उसको अनुपस्थिति कहते हैं। एज ए, ऐसा नहीं कि ये मूवी तो कब शुरू हुई, कब क्या हुआ पता ही नहीं चला, मैं ढूंढ ढूंढ के देख रहा, पर्दा किधर है, पर्दा किधर है, पर्दा पर्दा, क्या देखने का प्रयास करो, पर्दा ही नहीं दिखाई दे रहा, पर्दा किधर है। ऐसा नहीं, अनुपस्थिति, खाली पश्यति में खाली देखना मतलब वो हो जाएगा देखना, अनुपस्थिति मतलब एज ए। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं दिख, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं वो महात्माओं के लिए ये है गीता, वो बड़े ज्ञानियों के लिए है। भगवान पर किस जन्म में मिलेंगे पता नहीं, अभी बहुत पापी है हम, इसलिए ये पागलों की जो बातें होती है इसलिए होती है क्योंकि अकल लगा के बराबर ध्यान से समझ नहीं लिया तो। और मेरा दिल मानता नहीं है कि अगला श्लोक करे जब तक ये ना पता चले, इसलिए क्योंकि मेरे अपने हो ना, जो मेरे को मिला वो मेरे पास कैसे रहे खाली। इसलिए अगर इस कला, इस विद्या को पकड़ ले, ऐसी दृष्टि को धारण कर ले, इस समझ को समझ ले, ये नहीं कहा भगवान ने देख 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 देख, आंखें फाड़ फाड़ के वो पत्ते के अंदर भगवान दिखाई देता है कि नहीं, देख वो रोटी पे ओम दिखाई दिया वो भगवान है, रोटी तो उसको तो खा लिया, उसमें तो आटा है, वो कैसे भगवान है? हाँ है भी, अनुपश्यति कर, है भी और नहीं भी, खाली देखने का लगे लगे तो नहीं दिखाई, समझेगा नहीं। अनुपश्यति कर, always stay connected with the background, with the backdrop, be aware of what everything is projected on, ये किस पर चल रहा है, वो इस शरीर किस पर खड़ा है, मेरा अंदर में कौन सी शक्ति है, इसके अंदर एक सोचने का कौन प्रभाव दे रहा है, अंदर आंखों से जो जाता है वो किसको दिखता, किसको है, लेकिन ये तो कैमरे में से, वो जो है जिसको मैं कहता हूँ, वो मैं कौन है। वो अवेयरनेस अगर कॉन्स्टेंटली हो समझने के, समझ के साथ, तो इसलिए कहा अलग अलग दिखते भी हो, इस श्लोक में कहा 30वां श्लोक 13वां अध्याय, लेकिन उस अलग अलग में वो बंदूक और घोड़े और आदमी और औरत और झूले में पर्दा अगर एक दिखाई, अनुपस्थिति हो बैकग्राउंड समझ अगर रहा, हाँ लेकिन है एक ही पर्दा, एक ही है, कैरेक्टर्स अलग अलग दिखाई दे रहे बराबर है, समझने की अगर वो युक्ति आ गई, ऐसे मेरे में, तेरे में, इसमें उसमें, काले में, गोरे में, पीले में, सफेद में, अच्छे में, बुरे में, ऊंचे में, ठिंगने में, मोटे में, पतले में, कुत्ते में, बिल्ली में, इधर वाले में, उधर वाले में, अपने वालों में, दूसरे वाले में, गुरु में, सगुरु में, नगुरे में, सब में, कीड़े में, हाथी में, सब अलग अलग तो लग रहे हैं, लेकिन वो सब स्ट्रैटम जो है, सब में वो एक है। ये जो अनुपस्थिति की दृष्टि आ जाएगी, बैकग्राउंड दिखाई समझ में आ जाएगा, ये आंखों से नहीं, ये दिव्य चक्षु से दिखेगा, शिव नेत्र से, अथवा अपने अंतर मन से समझेगा,
इसलिए ये ध्यान में ही समझेगा। और जब ध्यान में पक्का और पक्का और पक्का और पक्का होगा, ध्यान के बाद ध्यान ध्यान, तब फिर आंखें खुलेगी। तो भी खुली आंख में हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारू, साधो सहज समाधि भरी, फिर सहजता से दिखाई देगा। आंख न मूंदू कान न रोंदू, काया कष्ट न देहू, फिर उल्टा नहीं टंगना पड़ेगा, फिर कष्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस में वो तो गिरती जाती है बच्ची, उसको मोहिनी को पढ़ाना था, बाइक खड़ा गिर रही थी, लग रहा था, नहीं 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 करते रहे, उसके पीछे उसका पिता भाग रहा है पकड़ के, ऐसे करते फिर से गिर रही है, फिर से डंका, वैसे करते करते एक बार छोड़ दिया पिता ने, फिर उसको पता ही नहीं, बच्ची को मस्त चलने लग गई बाइकिंग। अरे कहाँ से आ गया, पहले तो नहीं था, वही मोहिनी, वही बाइक, वही रास्ता, इधर बाजू में हमारे स्कूल का ट्रैक, कुछ तो नहीं बदला। पहले गिरती थी, अब नहीं गिरती, कैसे, बार 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 वो आ गई, युक्ति आ गई, अब दिखाई दे गया। तो जो जहाँ से आज की शुरुआत हुई थी, अलख का लख गया, जो घर अलख जगाए, भूले को घर लाए। सो भगवान ने यहाँ पर कहा था, तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते, तथा जैसे क्षण ये युक्ति, जैसे एक बार एकदम बाइक चलना सीख गया, तो उसके बाद फिर जितने बार वो उतने बार चल चल सकती है। वो तैरने का भी ऐसा ही होता है, फिर से डूब जाते हैं, फिर से पानी पी लेते हैं, फिर से डूब जाते हैं। एक बार आ गया कि फिर से बार कब भी भूला नहीं जाता। फिर जब चाहे तब बाइक साइकिल ले ली, जब चाहे तब पानी में छलांग लगा दी। ऐसे ऐसे जब चाहे तब, जिधर चाहे तब परमात्मा ही परमात्मा का दर्शन होना संभव है युक्ति से। घर में युक्ति तो मुक्ति घर ही में, फिर घर तज बन नहीं जावे। तो और एक श्लोक करते हैं आज, एंड देन विल स्टॉप। अनादित्वान् निर्गुणत्वान् परमात्मा अव्ययः, शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जैसे पर्दा जो था, वो सिनेमा चल रही थी, मूवी चल रही थी, पर्दा नहीं घोड़े पे बैठा था, पर्दे ने नहीं बंदूक हटाई थी, पर्दा नहीं सीटी बजा रहा था, लेकिन पर्दा ही था सब, और पर्दे के कारण ही दिखाई दे रहा था। पर्दा नहीं होता, वैक्यूम में नहीं दिखाई देता कुछ। अभी ये सत्र जब प्रारंभ हुआ तब मैंने कहा था, एक एक प्रयोग करके देखना, अभी हो सकता है। अभी जो भी वस्तु दिखती है, अपने इधर बैठे उधर थोड़ा मुंडी घुमाना, कोई जिस वस्तु दिखाई दे रही होगी, उसको दिखाई कैसे दे रही है, उसको प्रकाश है इसलिए दिखाई दे रही है। अगर प्रकाश, लाइट जब अंधेरा होता है, अमावस की रात, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तब कुछ नहीं दिखाई देता ना, कहाँ है पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। वस्तु तो है, पता है इधर ही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। और लाइट आ गया तो उधर की वस्तु उधर दिखाई देती है एकदम। तो लाइट है तो दिखाई दे रहा है, लाइट नहीं है तो दिखाई दे रहा है, वस्तु नहीं गई, वस्तु उधर की उधर है ना। तो ऐसे अभी जिधर बैठे उधर जो भी वस्तु दिखाई दे रही होगी, वही ह्यूमिडिफायर की ओर मैं देख रहा हूँ, वो फिर अभी क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस पर प्रकाश आ गया। ये तो बात पक्की हो गई, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो वो नहीं दिखाई देगा। अनुभव की बात है, अभी दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रकाश उस पर पड़ा है। जब प्रकाश उस पर पड़ा है, लेकिन प्रकाश क्यों, कैसे नहीं दिखाई दे रहा फिर? प्रकाश को देखने का प्रयास कर, प्रकाश नहीं दिखाई देता, वस्तु ही दिखाई देती है। प्रकाश तो सूर्य से निकला है ना, तो सूर्य और ये ह्यूमिडिफायर के बीच में वाला प्रकाश क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो तो दिखाई दे रहा है ना, नीला नीला, नहीं वो तो आसमान है, इसमें धूल के कण है, वो दिखाई दे रहे, चमक रहा है। इसलिए आकाश और मेरे में जो बीच की जगह है, ये भी सूक्ष्म और टेक्निकल बात है, समझने के योग्य बात है, इसलिए इसको लेकर के बात है। आकाश, नीला छत जो दिख रहा है और मेरी आंख, इनके बीच जो है, इतनी कितने 11 किलोमीटर जितना भी होगा, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? प्रकाश तो है उसमें, नहीं तो ये घर तक, ह्यूमिडिफायर तक आ नहीं सकता था। प्रकाश दिखाई ही नहीं देता, बड़े रहस्य की बात है।
खुद निरंजन रहता है, जिस पर पड़ता है वो दिखाई देता है, उसको चमकाता है। तो ऐसे ये विशेष जीवन किरण इस शरीर पर, इस झोले पर पड़ी, तो ये अभी जीवन आ गया इसको, चलता पुर्जा बन गया, इधर उधर जा रहा है, बातें कर रहा है। तो अपन वो प्रकाश है, ये मुर्दे पर पड़ा है, ये वाला अपन नहीं है जिसको जगाया है, अपन वो प्रकाश है। इस पर ध्यान करने के लिए कहा भगवान ने, समझ, तो वो अनादि है, मतलब पहले से है, पहले से है, समय के पहले वाले समय से है, और निर्गुण है, उस पर कोई स्टेन नहीं है, उस पर अंजन नहीं है, इसलिए वो निरंजन है। उसमें कोई कालिमा नहीं, उसमें कोई दाग नहीं है, उसमें कोई वस्तु पकड़ के नहीं रखी है। देखिए प्रकाश से कितना सीखने मिलता है। सोने पर गिरता है लेकिन पकड़ के नहीं रखता, हीरे पर गिरता है पकड़ के नहीं रखता, संत के चरणों पर गिरता है पकड़ के नहीं रखता। वो प्रसाद दे दी जिससे सबका कल्याण हो गया, विभूति हो गई थी, उसको भी उस पर पड़ता है लेकिन पकड़ के नहीं रखता। सब पर पड़ता है, किसी को पकड़ के नहीं रखता। बुरों पर भी पकड़ता है, उसे भागता भी नहीं। जब तक वो बुरा आदमी, गुंडा, बदमाश हिरण के नीचे बैठा है, उसको उस पर पड़ने देता है, उससे भागता भी नहीं है प्रकाश, क्योंकि वो अपनी महिमा में स्थित है। उसको न किसी से डर है, न किसी से कुछ लेना है। वो है इसलिए सब चमक रहे हैं, ये वो जानता है, इसलिए कि किसी पर ज्यादा नहीं पड़ता, कम नहीं पड़ता, भागता नहीं और हटता कुछ नहीं, अपने आप में स्थित है, स्थित प्रज्ञा। In the world but not of the world. That's exactly right. So ये श्लोक में ये कह रहे, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इसलिए वह आत्मा, मतलब तुम शरीर में होते हुए भी, तुम्हारे शरीर में होते हुए भी जो भी कर रहे हो, वो वास्तविक में तुम नहीं कर रहे हो। इसके पहले वाले श्लोक में अभी थोड़े समय पहले जो बात कही थी, प्रकृति की बात, सिस्टम्स की, तो बाद में आई हो तो बाद में फिर से सुन लेना, मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा, तब डिटेल में समझाई थी ये बात। इसलिए वो जैसे प्रकृति कर रही है सब काम, परमात्मा कुछ नहीं कर रहा, वो बात समझाई थी डिटेल में। ऐसे ही ये शरीर, जिस हमको, आपकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति तो ठीक है, उधर बड़े वाले की बड़े वाली प्रकृति, छोटे वाले की छोटी वाली प्रकृति, अपना शरीर इधर भी ये काम कर रहा है, और बड़ा वाला परमात्मा, छोटा वाली जीवात्मा, इधर भी हम जीवात्मा है। तो हम भी नहीं कुछ काम करते। क्यों काम नहीं करते? क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं है। क्यों कुछ चाहिए नहीं? क्योंकि सब कुछ है। सब कुछ है मतलब सब कुछ की परिभाषा नहीं हो सकती, इतना सब कुछ है। सत्य चित्त आनंद है, मतलब सत्य है, मतलब परमानेंट रहने की स्थिति है, कोई नुकसान नहीं कर सकता, है ना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, दूसरे अध्याय में कहता है। इतना सत्य, इतना पक्का है। कौन? मैं, मतलब तुम। इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकती, जल गिला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना पक्का, सुरक्षित, समर्थ है वो सत्य, परमानेंट है, कभी मर नहीं सकती। न जायते म्रियते, कभी मर नहीं सकता। और चित्त है, ये सब जानता है, मतलब ये खुद जानकारी है, सब खुद ज्ञान है, इसके कारण जो जाना जाता है वो मैं हूं। और आनंद, मैं हूं तो आनंद है ना। मुर्दा से जो आत्मा निकल जाती है, कहते आत्मा चली गई, तो क्या रसगुल्ला, मिठाई, क्या जलेबी कितनी रखता, उसको उसको लकड़ियों में नहीं, उसको जलेबी में जलाओ, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ढेर लगा दिया जलेबी का तो कुछ नहीं होगा। आनंद, क्योंकि वो जीवन नहीं रहा। मैं अगर हूं तो आनंद है, सच्चिदानंद। ये जो अपनी महिमा में स्थित हो जाए तो फिर ये भागा दौड़ी, फिर पता चल गया, अरे हो यार, इसलिए वास्तविक में कुछ नहीं करता, कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ है। जो कुछ भी हो मेरे कारण है ना। मेरा मतलब मैं जो परमात्मा का अंश हूँ, वो अंशी और अंश उसका
ये मैंने बार बार कहा है, ये अध्याय 13वां अध्याय बहुत ही टेक्निकल और ज्ञान प्रदान, मेन बात है ज्ञान प्रदान है। इसमें मुख्य प्रमुख बात सारी ज्ञान की ही है, ज्यादा भक्ति ज्यादा कर्म की बातें नहीं है। कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग नहीं है इधर ज्यादा। ज्ञान योग एक ही बार भक्ति की बात आती है, बीच में डाल दी थी जैसे भगवान ने 2 सत्र पहले कहा था। ये सब मेरा भक्त वैसे ही जान लेता है, ऐसे एकदम बीच में तड़क के डाल दिए ज्ञान के अध्याय में। तो 18वें श्लोक में इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समासतः, ये सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वगैरह ये सब जो है झमेला। मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावापपद्यते, मेरा भक्त ऐसे ही समझ लेता है और बस मेरे भाव में स्थित होकर ज्ञानवान को बाजू में रख गठरी में बांध कर रख देता है, जिसको चाहिए ले जाओ, मेरा काम नहीं है ज्ञान का। क्यों हो गया काम हो गया। अब वो जीपीएस से पहुंच गए तो जी वो बंद कर देते हैं ना, कागज पे किसने लिख दिया पर्ची, ऐसे जाना ऐसे जाना, ये पता है, इनको पूछना, ये दरवाजा खोलना, पहुंच गए बस, आगे तुम वो ले जाएंगे। तो पर्ची बहुत संभाल संभाल के फिर तो डाल दे, रह गए, भूल गए, क्यों काम हो गया, पहुंच गया। तो मद भक्त ए तद विज्ञाय, मेरा भक्त मेरा प्रेमी भक्त, ये ज्ञानवान सब छोड़ देता है, फिर मद भाव उपपद्यते, मेरे साथ हो जाता है, मेरे घर में आ जाता है, फिर क्या और किधर जाना है। तो इतनी ही भक्ति की बात कही हुई इस अध्याय में, बाकी सब ज्ञान की बात है, लेकिन एक ही बात कही भक्ति करेंगे, वो सबसे ऊंची बात कह दी कि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती ज्यादा समझने की भक्तों को। लेकिन भक्त कौन है ये बराबर ढंग से समझ नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। 12वां अध्याय इसके पहले वाला भक्ति योग, उसके लक्षण हो चुका है, गीता है अपनी यूट्यूब चैनल पे है ऑलरेडी, कई कई सारे उसके रिफ्लेक्शंस, प्लेलिस्ट भी है उसकी, someone wants to, तो वो स्टॉप हियर। हे अर्जुन, अनादि होने से निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता और न लिप्त ही होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग पिकअप 32, 3 ही श्लोक रहे इस अध्याय में, 32, 33, 34। अगले रविवार को नहीं होगा। ये मेरा एक बचपन का प्रिय मित्र, उसके परिवार के साथ आ रहे हैं इंडिया से, भारत से पहली बार आ रही, उसकी पत्नी, उसका बेटा भी डीसी में पहली बार आ रहा है, तो इसलिए वो नीड टू टेक अ ब्रेक, कर्तव्य है, आनंद भी है। तो लेकिन उसके बाद वाले रविवार को जब प्रारंभ करेंगे तब ये हो जाएगा खत्म अध्याय, और 14वां शुरू होगा, विच इज इससे और ऊंचे दर्जे का है, ऐसा मेरा खाली मत है, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ये मेरा अपना विचार है कि 13वें से और ऊंचाई को ले जाने वाला 14वां अध्याय है। इससे छोटा भी है और इससे तेज भी है, तो और इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, और ज्यादा प्रैक्टिकल भी है, और ये ऐसा क्यों, इसका उत्तर देने वाला है, इसलिए वो गुणत्रय विभाग योग। So next time, next Sunday we'll finish 13th and start 14th। तो अभी अगर एक आध दो 4 मिनट हो तो थोड़ी देर ध्यान करते हैं, क्योंकि none of you are there in the beginning, पहले ध्यान, एंड देन एक 5 मिनट अपना जो गीता योग के बाद होता है कि who picked up what from today's reflection, आज के सत्र से अपने काम की बात अपने लिए क्या मिली, तो इधर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और अगर मिली है तो फिर कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, उपयोग में लाएंगे। सो एक दूसरे के साथ थोड़ी प्रसादी, जो सत्संग के बाद थोड़े मिलते हैं ना, कि कैसी हो बहन, ठीक है, बच्चे ठीक है, एकदम हो गया तो फटाक से उठ के भाग नहीं जाते ऐसे, लेकिन अगर काम हो, समय नहीं है, तो एकदम उठ के निकल जाते हैं। वैसा भी करे, अगर कुछ 9:30 बजे बोल के रखा है कि हाँ बस 9:30 बजे आ जाना, कॉल करूंगी, तो जरूर बिन दिक्कत बिना संकोच के निकल जाना। लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर थोड़ा एक दूसरे से भी सीखना होता है, मेरे लिए भी फिर कान पर आता है कुछ। सो we'll do a few minutes of ध्यान।